आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल पाइल्स या खूनी बवासीर के बारे में। अगर आपको खूनी बवासीर है तो इसको हम कैसे पहचान पाएंगे, क्यों आपको खूनी बवासीर होता है और इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में किस तरीके से किया जा सकता है, कौन सी मेडिसिन का आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में टोटल जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात है कि इंटरनल पाइल्स यानी वो मस्से जो आपके गुदाद्वार के अंदर रहते हैं, लेकिन जब आप स्टूल पास करने जाते हैं, जोर लगाते हैं, तो कई बार वो बाहर आते हुए भी दिखते हैं। अब इनको बाहरी मस्से या जिसको बादी बवासीर कहते हैं, उनसे कैसे अलग कर पाएंगे। यानी अंदर जो मस्से रहते हैं गुदाद्वार के अंदर ही रहते हैं, इंटरनल जो ओपनिंग्स होती है उसके अंदर वो ग्रोथ करते हैं। इसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग यानी जब आप लेटरिन में जोर लगाते हैं, बाहर आने की कंडीशन होती है या अंदर जब जाते हैं, तो इनको अलग अलग 4 ग्रेड्स में बांटा गया है। पहली ग्रेड होती है ग्रेड फर्स्ट, जिसके अंदर ये मस्से अंदर से ग्रोथ करते हैं, लेकिन ये अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। ग्रेड सेकंड जो कंडीशन होती है, जिसके अंदर आप स्टूल पास करते हैं या जोर लगाते हैं, तो उस समय ये बाहर आते हैं लेकिन स्वतः ही अंदर चले जाते हैं। ये होते हैं ग्रेड सेकंड नंबर के खूनी बवासीर या इंटरनल पाइल्स। ग्रेड थर्ड के होते हैं वो मस्से जिनके अंदर ये मस्से बाहर आते हैं, ये अपने आप अंदर नहीं जा पाते हैं, इनको अपनी उंगली से अंदर पुश करना होता है तो अंदर चले जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है ग्रेड थर्ड की। और इसमें एक ग्रेड और होती है ग्रेड 4। ग्रेड 4 में क्या कंडीशन होती है, जो मस्से बाहर आ जाते हैं वो बाहर ही रहते हैं, अंदर उनको पुश करने से ही नहीं जाते हैं। ये ग्रेड होती है 4th। यानी इस तरीके से खूनी बवासीर या इंटरनल पाइल्स को 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। अब इनका ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से होता है, किस तरीके से कैसे मस्से हैं, कैसे इनको जान पाएंगे, उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब ग्रेड फर्स्ट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम इनको पहचान नहीं पाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता। किसी व्यक्ति को इंटरनल पाइल्स हैं और कई बार उनके लेटरिन के साथ ब्लड आने लग जाता है, तब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है या पाइल्स या मस्से की समस्या तो नहीं है। तो उसको हम ये चीज़ें बाहर से नहीं देखते, इसके लिए एग्जामिनेशन करना पड़ता है। वहाँ पर आपको कोलोनोस्कोपी के माध्यम से देख सकते हैं या फिर प्रोक्टोस्कोप के माध्यम से इनको देखा जाता है। ग्रेड सेकंड, थर्ड या फोर्थ के मस्से आपको लेटरिन पास करते हैं तब महसूस हो जाते हैं या दिख जाते हैं। अब इनमें क्या क्या दिक्कत होती है, इनमें किसी भी तरीके का दर्द नहीं होता है। जिस तरीके से बादी बवासीर में होता है वैसे इसमें दर्द नहीं होता है। पेनलेस मस्से होते हैं। इनमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कई बार क्या होता है कि इनके अंदर ज़्यादा रगड़ लगने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके मस्से दिख नहीं रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, ब्लीड कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये खूनी बवासीर हैं। लेकिन इन मस्सों को पहचानने के बाद इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाइयों के नाम आपको बताएंगे जो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली दवा है एलोसोक्रोटिना। एलोसोक्रोटिना के जो मस्से होते हैं, पाइल्स होते हैं, वो स्टूल के दौरान प्रोट्रूड होते हैं, बाहर आते हैं और एक अंगूर के गुच्छे के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर आपके साथ साथ में म्यूकस भी आती है, लेटरिन पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसी कंडीशन में एलोसोक्रोटिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड खास एंड मोस्ट मेडिसिन है खूनी बवासीर के लिए कोलिनसोनिया। जिन लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत होती है, हार्ड स्टूल पास होती है, उसके साथ में कई बार डिस्चार्ज बना हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में कोलिनसोनिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन है मिलीफोलियम। मिलीफोलियम उन कंडीशन में आप यूज कीजिएगा जहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, फ्रेश ब्लड आता है, पानी की तरह ब्लड बहने लग जाता है, तब वहाँ पर आप मिलीफोलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से फोर्थ नंबर की खास एंड मोस्ट मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस आपके अगर पेन हो रहा है वहाँ पे, पहली बात तो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं वो दर्द नहीं करते हैं, लेकिन हल्का डिस्कम्फर्ट या पेन रहता है या सूजन वहाँ बनी है उसमें राहत देती है। और इसमें खास चीज़ प्रॉपर्टी होती है कि ब्लीडिंग को रोकने में आपकी हेल्प करती है, इसलिए हेमामेलिस मदर टिंचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 मैंने आपको दवाइयाँ बताई है, ये काफ़ी सफिशियंट होती है आपकी ब्लीडिंग पाइल्स को कंट्रोल करने के अंदर। अगर फिर भी ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही, आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनल पाइल्स या खूनी बवासीर से संबंधित जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।